जल्ला मजदहू के लिए है, जो कि खालिक कायनात भी है और मालिक कायनात भी है। दुरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, आपकी आल पर और आपके सहाब पर, लाइक सद एहतराम तमाम हाज़रीन सामईन, मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का महीना अपनी आब व ताब के साथ जारी और सारी है और गली गली कूचे कूचे में, करिया करिया, बस्ती बस्ती, हर जगह इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, आपके मकाम व मर्तबे का तज़किरा हो रहा है और आशिकान अहले बैत उनके ज़िक्र से अपने दिल को मसरूर कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, आपकी ज़िंदगी हम सबके लिए एक बेहतरीन नमूना है, इसलिए कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी को राह खुदा में गुजारा है और वो काम किए हैं जिससे अल्लाह उसका रसूल राज़ी हो जाए। जब आप मुकल्लफ भी न थे उससे पहले ही रसूल मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बचपन में ही जन्नत की बशारतें दी थी। न सिर्फ जन्नत की बशारतें दी बल्कि जन्नती नौजवानों के सरदार आपको बनाया है। और वो फ़कत उसी वक्त के लिए नहीं था बल्कि क़यामत तक के लिए आप सरदार हैं। इसलिए उनका तज़किरा हो रहा है, होता रहा है, हो रहा है, आइंदा भी होता रहेगा। इसलिए मेरे इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात कही। वो फरमाते हैं, इस बात को समझने के लिए एक बात का समझना बेहद ज़रूरी है। वो ये है कि हुज़ूर ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। तो जहाँ इसमें बहुत सारी बातें हैं, हुसैन मेरे सहाबा से है, हुसैन मेरी अहले बैत से है, और ये भी है कि हुसैन के अंदर जो कमालात हैं वो कमालात मुस्तफ़ा हैं। जो कमाल है वो कमालात मुस्तफ़ा हुसैन के अंदर मौजूद है। तो जब तक हुजूर का जिक्र बाकी रहेगा, उनके साथ साथ इमाम अली मकाम का जिक्र भी बाकी रहेगा। अब इमाम अहले सुन्नत का इस शेर को समझिए। फरमाते हैं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। अरे जोर से कह दीजिए ना। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बढ़े खाक हो जाए जल जाने वाले। तो बाज ऐसे हैं ना जो इमाम अली मकाम का जिक्र छेड़ा और वो जल जाए, सड़ जाए। वो कौन है? वो अहले बैत के दुश्मन है और हम मुहिब्बान अहले बैत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया। अब उनकी सारी जिंदगी और पुरानी आयत को देखिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। जो अल्लाह की राह में मर जाए, कत्ल हो जाए, उर्दे मुर्दा न कहो। अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो हमारी राह में मर जाए उन्हें मुर्दा न कहो। फिर क्या कहें? फरमाया, बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। बल्कि वो जिंदा है और तुम्हें शऊर ही नहीं है, तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते।
अब पहली आयत को समझिए, अल्लाह क्या फरमा रहा है? जो हमारी राह में मर जाए, कत्ल हो जाए, अल्लाह की राह है कौन सी, इसको समझना बेहद जरूरी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर है सबील किसे कहते हैं। ये वो सबील नहीं जो हम इमाम आली मकाम के लिए पानी के लगाते हैं, ये वो नहीं है, बल्कि उलमा देवबंद से पूछा गया, मुझे एक हवाला याद आ गया, रशीद इब्न गंगोई साहब की किताब है, किताब का नाम है फतावा रशीदिया। रशीद इब्न गंगोई बहुत बड़े इनके उलमा देवबंद के आलिम दीन है, इतने बड़े आलिम दीन है कि उनको गौसे आजम कहा गया है, वो लक़ब उनको दिया है। उनसे सवाल किया गया, हुजूर वाला ये शाह फरमाइए, क्या इमाम हुसैन की सबील का पानी पीना कैसा है? तो जान तो क्या जवाब दिया, उन्हें कहा हराम। अब खराफा देखिए। फिर पूछा, अच्छा ये बताइए हिंदुओं की दिवाली का खाना खाना कैसा है? कहते हैं जायज। क्या लिखा? जायज। अब बोली कौन सी बोली? और समझ रहे हो, हिंदुओं की दिवाली का खाना खाना तो जायज, इमाम हुसैन की सबील का पानी पीना नाजायज। तो भाई जिसका ताल्लुक जिससे होता है ना, वो उसी की बोली बोलता है। हमारा ताल्लुक इमाम हुसैन से, हम कहते हैं इमाम हुसैन की सबील का पानी पीना जायज है। अब इनकी पॉलिसी देख लीजिए। तो अल्लाह ने फरमाया जो हमारी राह में मर जाए। अब राह कौन सी है ये कुरान से बताता हूं। ये सूरह नहल है और इसकी आयत नंबर जो है 125 है। उदउ इला सबील रब्बिक, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ। सुनाई बात आपके? अपने रब की राह की तरफ बुलाओ। और आसान कर दूं समझाने के लिए, उस रास्ते की तरफ बुलाओ जो रास्ता रब की तरफ जाता है। अरे जोर से बोल दीजिए ना, उस राह की तरफ बुलाओ जो रास्ता रब की तरफ जाता है। अब आपने सोचना है कौन कौन से रास्ते हैं जो रब के करीब कर देते हैं, जो रब के करीब कर देते हैं। तो उन रास्तों पे चलकर हम रब के करीब हो सकते हैं। अल्लाह फरमा रहा उन रास्तों पे आ जाओ जो रब के करीब कर दे। उनमें से एक है रब के करीब करने का रास्ता, वो है इबादत। क्या है जी? इबादत। आपने इबादत की, नवाफिल पढ़े, नवाफिल के जरिए रब का कुर्ब हासिल होता है। और उसी इबादत में कुरान की तिलावत, तस्बीहात, जिक्रुल्लाह सब के सब आ गई। दूसरा रास्ता है वो है माल खर्च करना, अल्लाह की राह में माल खर्च करना। तो अल्लाह की राह में माल खर्च करने से बंदा रब के करीब भी होता है, इबादत के जरिए भी और बोलिए माल खर्च करके भी। दो चीजें हो गई। अच्छा ये दोनों काम आसान, दोनों काम क्या है बोलिए? आसान है। देखिए ना, आपने नमाज पढ़ी, काम आसान है। आपने नमाज नहीं पढ़ी लेकिन माल खर्च कर दिया, आसान है। लेकिन एक है तीसरा, वो है जान। जान हर आदमी नहीं देता, हर आदमी अपनी कीमती मता बचाता है। ये बच जाए, सब कुछ जाना हो तो चला जाए, लेकिन जान बच जाए। अब समझिए इमाम आली मकाम अल्लाह की राह में कैसे अल्लाह की राह में के अल्लाह की राह पर कैसे चल रहे थे। इबादत के जरिए, कुरान की तिलावत के जरिए माल भी खर्च किया, हत्ता कि आपने अपनी जान भी राह खुदा में कुर्बान कर दी, कुर्बान की। अब यहां एक नफीस नुक्ता मुझे याद आ गया।
आपके सवाल नजर कर रहा हूं। अगर आपको चाहिए कोई नौकरी, कहीं जाना हो, उसके लिए उम्र जो है वो शर्त है। किसी इदारे में जाएं, उसके लिए क्या है बोलिए? उम्र। अरे बोलिए तो, शर्त है। बोलिए कोई 50 साल के बूढ़े को लेते हैं किसी जॉब के लिए? नहीं लेते, रिजेक्ट कर देते हैं, भाई ये बड़ी उम्र का हो गया है। 8 से 10 साल 12 साल के बच्चे को लेते हैं जॉब के लिए? बोलिए नहीं लेते, जवान चाहिए। अच्छा बीमार को लेते हैं? बोलिए जी, अगर पास हो जाए टेस्ट में, कहते हैं जी इसका मेडिकल कराओ, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई मर्ज तो लाक नहीं है। अगर कोई मर्ज लाक हो तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, भाई चले जाए, आप इस काम के लिए अहल नहीं रहे। अगर आपको अहल होना है, उसके लिए जवान चाहिए। 18 से 20 साल 28 साल ये उम्र होती है कहीं जाने के लिए। ठीक है जी, बहुत अहम बात समझाने लगा हूं। बड़ी उम्र का आदमी हो उसको लेते नहीं, छोटी उम्र का आदमी हो उसको लेते नहीं, बीमार हो उसको भी नहीं लेते। लेकिन देखिए इमाम अली मकाम को देखिए, अपना दूध पीता बच्चा अली असगर भी लाए हैं। 6 साल का अली असगर भी लेकर आए हैं, और अपने बीमार बेटे ज़ैनुल आबिदीन को भी लेकर आए हैं, और साथ साथ उससे अली असगर को भी लेकर आए हैं, अली अकबर को भी लेकर आए हैं, और साथ साथ अपनी जान का निज़ाम भी पेश किया है। तो राह खुदा में इमाम अली मकाम ने अपना हर तमाम चीजें पेश की है और मकाम मर्तबा पा लिया। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है, जो हमारी राह में मर गया, और राह मैंने समझा दी कौन कौन सी राह होती है। अल्लाह फरमा रहा है, जो हमारी राह में इंतकाल कर जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। तो अल्लाह फिर हम उन्हें क्या कहें? अल्लाह ने फरमाया, फिर तुम उन्हें यूं कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है और तुम्हें शऊर नहीं है। बल्कि वो जिंदा है और तुम्हें शऊर नहीं है। अब समझाने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, जो हमारी राह में मर गए हैं ना, जिन्होंने जान दे दी है, कुर्बानी पेश कर दी है, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई है, उनकी कुर्बानी हमने कबूल कर ली है। जिस तरह एक जानवर मर जाए, किसी का जानवर मर जाए, तो बोलिए जब मरा हुआ जानवर क्या होता है? बेकार, बिक नहीं सकता, खा नहीं सकते। जब बिका भी नहीं, खा भी नहीं सकते, तो क्या हो गया? बोलिए बेकार। अल्लाह फरमा रहा है, उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई है, बल्कि वो जिंदा है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पे और इरशाद फरमाया है, वो क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह, और अगर तुम अल्लाह की राह में मर जाओ, आओ मुत्तुम, या मारे जाओ, दो ही काम है, मर गए या मारे जाओ। देखिए, तुम कुरान पढ़ते पढ़ते बिस्तर में मर गए तभी ठीक, राह खुदा में गए, जख्म लगा, घर आ गए, फिर भी चले गए, दोनों से अल्लाह पर फरमा रहा है। फरमाया, वाला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह, और अगर तुम अल्लाह की राह में मर जाओ या मारे जाओ, तो जानते हो अब तुम्हें इनाम मिलेगा। इनाम देखो ना, अगर कोई बादशाह हो और उसके इशारों में चलता हो और उसकी खातिर जान दे दे, तो बताइए उस बादशाह को वो अपना वो गुलाम कितना महबूब होगा, कितना प्यारा होगा कि यार जो मैं कहता हूं वो करता है, जो हुक्म दे दिया कर लिया, बजा ले आया। अल्लाह फरमाता है, लमगफिरतुम मिनल्लाहि व रहमा, अल्लाह तुम्हारी मगफिरत भी फरमाएगा, तुम पर रहमत भी नाज़िल फरमाएगा। दो चीजें तुम्हें दे दी, रहमत से, अपनी रहमत तुम्हें बख्श भी देगा, तुम पे रहमत भी फरमाएगा।
लेकिन एक तीसरा काम जो है वो बड़ा अहम है जो अल्लाह फरमा रहा है। जानते हो क्या है? वो है खैरुम मिम्मा यजमाऊन। तुम्हारा अल्लाह की राह में माल, तुम्हारा अल्लाह की राह में जान देना मालो दौलत जमा करने से बेहतर है। तुम माल जमा करते रहो, खूब पहाड़ बना लो सोने चांदी के। एक तरफ तुम्हारा माल जमा करना है और एक तरफ राह खुदा में बोलिए जान देना है। तो अल्लाह फरमा रहा है माल जमा करने के मुकाबले में राह खुदा में जान देना ज्यादा अच्छा है। राह खुदा में बोलिए जान देना अच्छा है। और मैं राह बता चुका हूं अल्लाह की कौन कौन सी राह है, कौन कौन से रास्ते हैं जो रब की तरफ जाते हैं। तो क्या ख्याल है उन रास्तों में ना चला जाए? हम लगे हुए शॉर्टकट के चक्कर में शॉर्टकट मिल जाए तो यकीन जानिए शॉर्टकट इंसान को ना बहुत नुकसान देता है। तो लिहाजा जो रास्ते रब्बे कायनात ने बयान किए ना उन रास्तों में चला जाए, फिर इंसान मंजिल मकसूद तक बोलिए पहुंच जाता है। अगली बात भी मैं आपके समातों को नजर करता हूं। अच्छा एक बात और मैं आपसे कह दूं, अल्लाह ने फरमाया है जो हमारी राह में मर गए उन्हें तुम मुर्दा बोलिए नहीं कहो। अल्लाह ने जबान से कहने पे लगाई पाबंदी। जबान पर कहने से क्या लगाई बोलिए? अल्लाह ने पाबंदी लगाई, ये मुर्दा नहीं कहो। एक बात सोचिए, यही रोककर अगली बात समझाने की कोशिश करता हूं। जो अल्लाह की राह में जान दे रहे हैं उनका मकाम और मर्तबा तो ये है, तो फिर सोचिए नबी की जिंदगी जो होती है वो भी रब की राह में ही होती है। अरे जोर से बोल दीजिए, नबी की सारी जिंदगी क्या होती है बोलिए? रब की राह में होती है। और नबी वही करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला उनसे हुक्म बोलिए फरमा रहा होता है। तो जब शहीद की ये शान है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि शहीद जिंदा है, जब शहीद जिंदा है तो यकीन जानिए नबी भी जिंदा है। नबी भी क्या है बोलिए? जोर से बोल दीजिए, क्या है? जिंदा है। और यह अकीदा रखो, इसलिए कि शहादत दर्जा है तीसरा और नबुव्वत दर्जा है सबसे पहला। और नबुव्वत से बढ़कर एक दर्जा और है, वो है रिसालत, और उससे भी ऊंचा है। रिसालत का दर्जा उससे ऊंचा है, इसलिए कि 313 रसूल हुए हैं, बाकी सारे के सारे नबी हुए हैं। नबी और रसूल में फर्क होता है। रसूल उसे कहते हैं जो साहिब शरीयत हो, साहिब शरीयत हो उसको रसूल कहते हैं। अपनी नई शरीयत लेकर आए, अपना नया कानून लेकर आए। अब बताइए तमाम नबी तो हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए, पर्दा फरमा गए। अब जो शरीयत चल रही है शरीयत मोहम्मदी चल रही है। अब सारी दुनिया पर और कयामत तक जो झंडा लहरा रहा है वो शरीयत मोहम्मदी का लहरा रहा है। अब कोई और सिक्का नहीं चलेगा, अब कोई और सिक्का बोलिए नहीं चलेगा, अब सिक्का है मोहम्मदी चलेगा। ठीक है जी, बात समझ गए आप? और ये ऐसा सिक्का है, ऐसा नहीं है कि किसी मुल्क की करेंसी को दूसरा मुल्क नहीं लेता, बोले भाई यहां नहीं चलती, लेकिन शरीयत मोहम्मदी दुनिया के किसी कोने बैठा हो उस पर अमल करेगा। समझ गए आप? जब एक नबी आते अल्लाह नई शरीयत देता, वो उस शरीयत को कर देता मनसूख। बाद लोगों ने यह एतराज किया, वो उस एतराज का जवाब भी दे दूं। अगर सारे नबी हक थे तो एक नबी ने दूसरे नबी की शरीयत की मुखालफत क्यों की, या उसको मना क्यों किया, या नए अकाम क्यों लाए? एक ही काफी थे जब सारे एक पर थे। तो अब एक मिसाल देकर इस बात को समझा देता हूं।
अगर आप जाएं किसी हकीम के पास, समझ रहे बात को, आप जाएं किसी हकीम के पास और हकीम हो बहुत माहिर, और वो आपकी उंगलियां 3 उंगली नस के ऊपर रखकर आंखें बंद करके नफ्स की धड़कनों को चेक करे कि कौन सी पर कौन सी महसूस हो रही है, और वो एक महसूस करके बता दे कि एक नुस्खा आपको लिख दे। बहुत ध्यान से समझना है, एक नुस्खा लिख दे और लिख के कहे आपने 15 से 20 दिन के बाद इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। आप 15-20 दिन वो नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद फिर जाएं और फिर अपनी नफ्स चेक कराएं, और फिर हकीम साहब, वो माहिर डॉक्टर साहब फिर आपकी नफ्स चेक करे, आपकी तबीयत पूछे, हालचाल पूछने के बाद एक नया नुस्खा लिख दे, कुछ दवाइयां काट दे, कुछ में इजाफा कर दे, तो क्या कहेंगे? डॉक्टर पागल हो गया है क्या? बोलिए, कभी डॉक्टर पे एतराज किया? अरे बोल तो दीजिए, डरा नहीं किया करो, बोला करो। डॉक्टर दवाई कुछ काट दे, कुछ इजाफी कर दे, हम डॉक्टर पे एतराज करते हैं ये क्यों किया, अब क्यों लिख दिया, पहले क्यों गलत लिखा था? नहीं करते ना, इसलिए कि डॉक्टर जो फैसला, हकीम साहब जो फैसला कर रहे हैं वो हमारे मर्ज के मुताबिक कर रहे हैं। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। जो नुस्खा पहले लिखा था मर्ज वो था, अब इसमें अफाका हो गया इसलिए ये मर्ज लिख दिया है, इस मर्ज की दवा लिख दी, इससे फायदा नहीं हो रहा तो दवाई चेंज कर दी, इससे फायदा हो जाएगा। तो जो नबी पहले शरीयत लेकर आए थे वो हक थी, रसूलुल्लाह ने मनसूख करके नई शरीयत अल्लाह ने भेज दी, तो ये भी हक ही है। अरे बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। समझे आप बात को? तो अल्लाह फरमा रहा है कि जो हमारी राह में मर जाए उन्हें मुर्दा नहीं कहो। तो नबी भी जिंदा, जब शहीद के लिए आयत आ गई है तो यही आयत बदरजे अतम जो है नबी की जिंदगी उससे अफजल वाला है, इसलिए नबी भी क्या है? बोलिए जिंदा है। वक्त बहुत कम रह गया, बातें मुझे बहुत सारी अर्ज करनी थी। और जब शहीद राह खुदा में शहीद होता है ना, उसका जख्म, उसका खून जमीन पे बाद में गिरता है, पहले जन्नत में मकाम देखता है। और आप देखिए ना, हम कहते हैं यार बड़ी जिंदगी में बड़ी तकलीफें हैं, बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी अजियतें हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, उसके कुछ भी असबाब हो सकते हैं, लेकिन जब शहीद जन्नत में चला जाएगा या आप और हम जन्नत में चले गए तो अब जन्नत में होगा एक ऐलान। क्या ऐलान होगा? ये कोई तुम्हारा दुनिया में जाने वाला? कौन जाएगा दुनिया की तरफ? सब बोलेंगे नहीं भाई हमें नहीं जाना, बड़ी मुश्किल से तो यहां पहुंचे अब इसे दुनिया में। राहत ही राहत, राहत ही राहत, आराम ही आराम, आराम ही आराम। वो जन्नत ऐसी होगी, मैं मिसाल देकर समझाऊं, हदीस में आता है जिसे जिंदगी में सारी जिंदगी तकलीफ झेली होंगी, उसे सिर्फ जन्नत की नहर में एक डुबकी लगा के वापसी निकाला जाएगा। ठीक है जी, नहर में या दाखिल करके निकाला गया, सिर्फ एक लम्हे के लिए अंदर गया वापसी। उसे पूछे बता दुनिया में कोई तकलीफ देखी थी? वो कहेगा जी मैंने कोई तकलीफ देखी ही नहीं। लम्हे भर की राहत जन्नत की, वो सारी जिंदगी तकलीफ भूल जाएगा। और जिसने सारी जिंदगी राहत ही राहत, राहत ही राहत, राहत ही राहत देखी होगी, उसको जहन्नम में डुबकी लगाई जाएगी, फिर निकाला जाएगा। पूछा जाएगा बता तूने दुनिया में कोई राहत देखी थी? कहेगा जी मैंने दुनिया को राहत देखी ही नहीं। हदीस बुखारी में इमाम बुखारी लेकर आए, फरमाते हैं अगर जन्नती को जन्नत में इतनी जगह मिल जाए, कितनी कि वो कमान रख सके, कितनी कमान या एक कोड़ा रख सके, दोनों हदीस मैंने आपको सारा बयान कर दिया, तो दुनिया में जितना मालूम आता है उससे बेहतर जानेगा उस जगह को, उससे बेहतर दुनिया व माफिया में जितनी दौलत है। अल्लाह ने क्या फरमाया उसके बारे में? कुल मताउ दुनिया कलील। अरे बोल दीजिए, दुनिया का सारा मालूम आता जो क्या है? बोलिए थोड़ा है, कलील है। अब मैं हदीस बयान कर रहा था,
अब कहा जाएगा भाई है कोई दुनिया की तरफ जाने वाला, तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, वहां पर शहीद खड़ा हो जाएगा, कहेगा अल्लाह मुझे भेज, मैं जाना चाहता हूं, मैं जाऊंगा, बार बार दुनिया की तरफ लौटूं और हर बार मैं दुनिया में लौटने के बाद तेरी राह में अपना सर कटाऊं, क्योंकि जो लज्जत जो राहत उसे सर कटाने में थी ना, वो जन्नत में नहीं आएगी, इसलिए बार बार तमन्ना करेगा। इसलिए हुजूर दुआ करते थे, ए अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा, शहादत की मौत, और मैं 10 बार तेरी राह में अपना सर कटाऊं, क्योंकि ऐसा लुफ्त है सर कटाने में, उसमें तकलीफ नहीं होती, उसमें दर्द नहीं होता, बल्कि उसमें तो जलवे होते हैं। जलवे कैसे होते हैं? रब्बे कायनात का जलवा, जन्नत में मकान, उसमें फिर तकलीफ का एहसास बोलिए नहीं होता। आखिरी बात फिर अपनी गुफ्तगू खत्म, और कई मैंने इसमें आयत करीमा और हदीस रसूल आपके सामने बयान करनी थी। इमाम इब्न जौज़ी ने एक रिवायत को बयान किया, कहते हैं कि उनके शाम में 3 बड़े बहादुर नौजवान रहा करते थे, उनकी बहादुरी का बड़ा चर्चा था। रूमियों से उनकी जंग हुई ना, उसने इत्तेफाक देखी कि वो रूमियों की जंग में गिरफ्तार हो गए, शहीद नहीं हुए, और रूमियों का जो बादशाह था ना, उसे मालूम हुआ कि ये बड़े बहादुर है। उसने कहा अगर ये इतने बड़े बहादुर अगर मेरी फौज में शामिल हो जाए तो मजीद 4 चांद लग जाएंगे, 4 चांद लग जाएंगे। तो उसने कहा ऐसा करो कि मैं तुम्हें छोड़ता हूं, लेकिन एक शर्त है जिंदा छोड़ने की। उन्होंने कहा वो क्या? बोले तुम नुसरानी हो जाओ, तुम नुसरानी हो जाओ। उसने कहा ये तो नहीं हो सकता। बोले फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोले ठीक है मरने के लिए तैयार है, मगर अपना दीन नहीं छोड़ सकते, दीन इस्लाम बोलिए नहीं छोड़ सकते। उसने एक बहुत बड़ी कढ़ाई और देग उसने चढ़वाई, उसके अंदर तेल पिलगाया। जब वो खूब खोलने लगी, ऊपर खड़ा किया और कहा इसको फेंक दो। उनका मौका है बीवी, मान जाओ, ईमान ले आ, दीन से फिर जा। उन्होंने कहा जान देनी कबूल है, मगर दीन से फिरना कबूल नहीं है। उसको डाल दिया गया। दूसरा भाई मंजर देख रहा है, उसे कहा तुम भी आ जाओ, तैयार हो जाओ। उसने कहा वो भी तैयार। उसने भी जान दे दी, मगर दीन बोलिए अपना नहीं छोड़ा। अब आई तीसरे की बारी, उसका था वजीर। उसने कहा ए बादशाह इसको तुम हलाक ना करो, मुझे दे दो, मेरे पास तरकीब ऐसी है कि ये उस तरकीब अगर इस्तेमाल की ना तो ये अपना दीन छोड़ देगा। बादशाह ने कहा चल ठीक है तुझे भी एक मौका दे देते हैं। उसने कहा क्या करेगा? उसने कहा मेरी इंतहाई हसीन और जमील बेटी है, इसको कैद कर दो और मेरे घर में रहने दो, और ये उसे फिसला कर अपने इश्क में मुब्तला करके अपना दीन छुड़ा देगी। उसने कहा ठीक, बात तो ठीक है। अब हमारे जो नौजवान जो बैठे ना वो शाक मोबाइल वाले, सारी रात मोबाइलों पे गपशप करने वाले, हैंड फ्री लगाकर, न जाने कौन कौन से चैनलों पे बात होती होगी। तो वो जरा सी बातों में आके, किसी की बातों में आके अपना सही अकीदा कुरान सुन्नत वाले को छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। जो माँ बाप का मोती फरमाबरदार था, उस औरत के चक्कर में आके वो अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़ा कर लेता है, लड़ता है, न जाने कौन सा जादू कर देती है वो, कौन सा जादू है भाई। उसके पास कोई बहुत बड़ा आमिल नहीं होता, कोई बहुत बड़ा बोलिए आमिल नहीं होता, औरत में खुद बहुत बड़ा जादू होता है। समझे बात को आप? तो बात किसी और तक चली जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है जी, उसको कैद कर दिया गया। वो लड़की रो तैयार होकर
उम्दा लिबास पहनकर उस नौजवान के पास जाती खाना देने के लिए। उस नौजवान ने क्या किया? देखो, जब राह इलाही में और याद इलाही में जिंदगी गुजारनी हो ना, फिर ऐसे गुजर जाती है। वो दिन को रोजा रखता, रात भर खड़े होकर उसके घर के अंदर ही वो इबादत में मशगूल रहता, उसकी तरफ देखता ही नहीं। 40 दिन की मोहलत मांगी थी, 40 दिन पूरे हो गए। बाप ने पूछा, हाँ भाई बेटा सुनाओ, कहां तक पहुंचा? उसने कहा, अब्बा जी अभी तो बात ही नहीं हुई। अजीब नौजवान है, सारा दिन रोजा रखता है, रात को खड़े होकर इबादत करता है। तो बादशाह से कहेंगे कुछ मोहलत और ले लो। उसने कहा, बादशाह थोड़ी सी मोहलत और दे दो, टाइम और चाहिए। ठीक है, मोहलत और ले लो। जब मोहलत मिल गई, उस लड़की ने कहा, ऐसा करो कि हमें यहां रहकर माहौल से निकाल के कहीं और जाने की इजाजत दी जाए। हो सकता है घर ही घर में रहकर पहरादार मौजूद है, तो ये इस मेरी तरफ रागिब नहीं हो रहा, कोई दूर जाए तो हो सकता है कि रागिब हो जाए। उन्होंने कहा, ये अच्छा मशवरा है, इस पे अमल कर लेते हैं। वो लड़की लेकर उसको कहीं और चली गई। उस नौजवान की कंडीशन वही की वही रही, हालत जो उसके घर में थी। वो रोजा रखता दिन में, रात भर तिलावत करता और इबादत में मशगूल रहता। उसकी इबादत का असर ऐसा लड़की पर हुआ कि लड़की ने उस मजहब को छोड़कर मुसलमान हो गई। लड़की छोड़कर बोलिए मुसलमान हो गई और वहां से भाग गई। तो हजरात मोहतरम, बताना ये नौजवानों कि तुमने नहीं बदलना, बल्कि बदल के अपने मसले को मजहब में लेकर आना है। तुम इतने कमजोर हो जाओ कि तुम्हें अपने मसलक की कुरान और सुन्नत तुम्हें याद ना हो। तो लिहाजा जो राह खुदा में जिंदगी गुजार देते हैं वो जिंदा होते हैं, वो जावेद होते हैं। अल्लाह रुज़ इत्तिबार का में दुआ है, खालिक कायनात